साथियों, आज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं चर्चित खिलाड़ी, जो कि साथियों आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अभी आपका 3 अगस्त से 21 अगस्त तक है। फिर चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी या फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल ये टॉपिक और ये क्लास आपके लिए है। तो आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, 2026 में चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? ध्यान से देखिएगा, 2026 में चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, इनका संबंध किस खेल से है भाई? तो करेक्ट आएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। याद रखेंगे। क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपको बता दें साथियों, टेक्स्ट बुक आपके लिए स्प्लैश सेल लेके आया है, ठीक है, जो कि अभी आपके पास केवल आपका 29 और 31 जुलाई तक ही आपके पास ऑफ़र है। और ये ऑफ़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर आप इसको आज, ठीक है, यानी आज रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर आप इसको परचेस करते हो, ये टेक्स्ट बुक पास आप लेते हो, तो साथियों आपको केवल 395 पेमेंट करना है। आपको ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई कर लेना XMT12, इससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। और साथियों अगर आप देखिए 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में रात में अगर आप ये पास आप लेते हैं तो आपको बहुत ही कम, मतलब कि ये केवल 395 में आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा XMT12 अप्लाई करोगे तो। उसके बाद रात 1 बजे के बाद ये प्राइस जो है 449 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है। जिन्होंने अपना टेक्स्ट बुक का ईयरली पास नहीं लिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना ये जो पास है इसको परचेस कर लीजिए। याद रखना, इसकी वैलिडिटी आपको मिलती है पूरे 1 साल की, यानी पूरे 1 साल तक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो आप और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो जाइए जल्दी से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से इसका फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखना, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर आप आज रात 12 से 1 बजे के बीच लेते हो तो ये आपको केवल जो है ना 399 और एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। ये मेरा कोड अप्लाई कर लेना XMT12 और रात 1 बजे के बाद ये प्राइस जो है आपका 449 हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जो है अपना पास परचेस कर सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, IPL 2026 में लगातार अपनी कैप्टेंसी के कारण चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी रजत पाटीदार का संबंध किस खेल से है? सिंपल सा सवाल है, क्रिकेट से भाई। इन्होंने अभी लगातार 2 बार आरसीबी को जीत दिलाई है। अभी 18वां संस्करण और 19वां संस्करण दोनों ही जीता है आरसीबी ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, 100% पेपर में आएगा। 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के पहले या फिर सबसे तेज धावक कौन से चर्चित खिलाड़ी बन गए हैं? तो भाई याद रखना, गुरिंदरवीर सिंह जी, गुरिंदरवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये विक्टर एक्सेलसन ये किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा साथियों, बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी CD गोपीनाथ का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी हैं CD गोपीनाथ जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो भाई करेक्ट आएगा क्रिकेट से संबंधित। अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी शीतल देवी भारतीय खिलाड़ी शीतल देवी जिनको वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला, किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा तीरंदाजी से, पैरा तीरंदाज हैं ये, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रस्सी वेन डेर डुसेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है रस्सी वेन डेर डुसेन। इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। अगला है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो गुरजंत सिंह, आपने इनको देखा होगा भारतीय हॉकी टीम में हॉकी खेलते हुए, ये हॉकी से संबंधित थे, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको
ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपके पेपर में 100% क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। देखो 2026 में चर्चित भारत की महिला खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये, तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा क्रिकेट से। अगला 2025 में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए भाला फेंक से संबंधित है भाई, जेवलिन थ्रो से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? तो पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, बैडमिंटन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। 2025 में आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो देखिएगा क्रिकेट के, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल 2025-26 में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले लियोनेल मेस्सी किस खेल से संबंधित है? तो भाई लियोनेल मेस्सी याद रखना करेक्ट आएगा फुटबॉल से। यह भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक 37 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं, याद रखना। अगला सवाल है 2025-26 में ग्रैंड स्लैम जीतकर चर्चा में रहने वाले कार्लोस अल्कराज किस खेल से जुड़े हैं भाई? तो कार्लोस अल्कराज का संबंध जो है वो आपका टेनिस से है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर चर्चा में रहने वाली निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? तो निकहत जरीन ये भारत की एक मुक्केबाज प्लेयर हैं, यानी बॉक्सिंग से संबंधित है, तो बॉक्सिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025-26 में फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन बनने के कारण चर्चा में रहने वाले मैक्स वर्स्टापेन किस खेल से जुड़े हैं? तो मोटर रेसिंग यानी फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2025 में कोर्ट पर वापसी के कारण चर्चा में रहने वाली नाओमी ओसाका किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये जापान की खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जो है किससे है भाई? तो करेक्ट आएगा साथियों टेनिस से, टेनिस करेक्ट आंसर है। 2025-26 में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू, इन्होंने अभी साथियों भारत का पहला गोल्ड जीता ना कॉमनवेल्थ में हाल ही में अभी, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से भाई। अगला है 2025 में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए चर्चा में रहने वाले सूर्य कुमार यादव किस खेल से जुड़े हैं? तो करेक्ट आएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में मैराथन में रिकॉर्ड प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले एलिउड किपचोगे किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मैराथन दौड़ते हैं, केनिया के हैं, याद रखना मैराथन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 2025 में चर्चा में रहने वाले जसप्रीत बुमराह किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्रिकेट से। अगला सवाल है 2025-26 में टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? लक्ष्य सेन भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखिए 2025-26 में शीर्ष स्थान बनाए रखने के कारण चर्चा में रहने वाले मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं और विश्व विख्यात नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2025 में शानदार बल्लेबाजी के कारण चर्चा में रहने वाली स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? अभी मैंने बताया था क्रिकेट से संबंधित है भाई। 2025-26 में आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले तिलक वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से। 2025 में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान के कारण चर्चा में रहने वाले ईगा स्वीटेक किस खेल से जुड़ी हैं? तो ईगा स्वीटेक जो है ना ये महिला टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में चर्चा में रहने वाले सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा फुटबॉल से। हालांकि इन्होंने अभी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, याद रखना। 2025 में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले जो रूट किस खेल से जुड़े हैं? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों क्रिकेट से। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, याद रखना। अगला सवाल देखिए 2025-26 में इंग्लैंड के खिलाफ
ऑलराउंडर प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले बेन स्टोक्स किस खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा इनके चर्चा में रहने का कारण एक ये भी है कि इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। इनका संबंध है साथियों क्रिकेट से, इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। 2025 में महिलाओं में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली एलेक्स मॉर्गन किस खेल से संबंधित है। तो एलेक्स मॉर्गन जो है ना, इनका संबंध किससे है भाई, तो करेक्ट आएगा महिला फुटबॉल से। अगला है 2025-26 में संन्यास के बाद भी चर्चा में रहने वाली सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हैं। तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, देखो सानिया मिर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस से। आगे देखिएगा 2025 में क्ले कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा टेनिस से। 2025-26 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण चर्चा में रहने वाली साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हैं। तो साक्षी मलिक जो है ना, ये कुश्ती से संबंधित है साथियों, याद रखेंगे कुश्ती से। 2025-26 में ठीक है, तेज गेंदबाजी के कारण चर्चा में रहने वाले मोहम्मद सिराज किस खेल से जुड़े हैं। तो भाई करेक्ट होगा क्रिकेट से। अगला है 2025-26 में ऑलराउंडर प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली दीप्ति शर्मा किस खेल से जुड़ी हैं। दीप्ति शर्मा अभी बहुत ज़्यादा फेमस थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी हैं, याद रखना क्रिकेट से, और ये भारत की हैं। अगला है 2025 में भारतीय महिला टीम की कप्तानी और प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में भारत के युवा ग्रैंडमास्टर के रूप में चर्चा में रहने वाले आर प्रज्ञानानंद किस खेल से जुड़े हैं। तो भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं भाई। नेक्स्ट है 2025 में विश्व में अनुभव और निरंतरता के कारण चर्चा में रहने वाले विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है। तो शतरंज से। ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। 2025-26 में 100 मीटर स्प्रिंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण चर्चा में रहने वाली दूती चंद किस खेल से जुड़ी हैं। तो ये एक एथलेटिक्स हैं, दौड़ों में भाग लेती हैं। अगला सवाल देखिए 2025 में 400 मीटर दौड़ में वापसी और प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली हिमा दास किस खेल से संबंधित है। तो ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला सवाल देखिए 2025-26 में वेट लिफ्टिंग और आक्रामक बल्लेबाजी के कारण चर्चा में रहने वाले संजू सैमसन ये किस खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा क्रिकेट से। 2025 में सीमित ऑलराउंडर प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले हार्दिक पांड्या किस खेल से संबंधित हैं। तो भाई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा क्रिकेट से। देखिए 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण चर्चा में रहने वाली दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हैं। याद रखना साथियों, दीपिका कुमारी, इनका संबंध जो है ना, ये तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर ए। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतर बल्लेबाजी प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले केएल राहुल किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से। इन्होंने अभी आईपीएल के 19वें संस्करण में किसी भी भारतीय खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्कोर बनाया था, याद रखना 150 प्लस, है ना। 2025-26 में ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में प्रदर्शन और वापसी के कारण चर्चा में रहने वाली एमा रडुकानु किस खेल से जुड़ी हैं। तो एमा रडुकानु जो है ना, ये अभी टेनिस से संबंधित है। टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में महिलाओं में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली केटी लेडेकी किस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी से। ऑप्शन नंबर ए। 2025-26 में विश्व स्तर पर मुकाबलों के कारण चर्चा में रहने वाले एंथनी जोशुआ किस खेल से संबंधित है या जुड़े हैं। तो एंथनी जोशुआ जो हैं, याद रखना साथियों, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, बॉक्सिंग से। अगला सवाल 2025 में ऑलराउंडर प्रदर्शन और फील्डिंग के कारण चर्चा में रहने वाले रविंद्र जडेजा किस खेल से जुड़े हैं। तो भाई क्रिकेट से। नेक्स्ट है 2025-26 में ग्रैंड स्लैम और एटीपी टूर्नामेंट में प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा टेनिस से। अगला 2025 में महिलाओं में अनुभव और योगदान के कारण चर्चा में रहने वाली मिताली राज किस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट होगा साथियों क्रिकेट से। अगला 2025-26 में युवा स्टार के रूप में शानदार प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले किलियन एम्बापे ये किस खेल से संबंधित है। तो किलियन एम्बापे जो है, ये फुटबॉल से संबंधित है साथियों। अगला 2025 में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर के रूप में T20 प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले रोमारियो सेफर्ड किस खेल से संबंधित है। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक विकेट लेने के कारण चर्चा में थे। इनका संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। अगला 2025-26 में फॉर्मूला 1 रेसिंग में लगातार प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले लुइस हैमिल्टन किस खेल से जुड़े हैं। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में हेवी वेट में विश्व चैंपियन के रूप में चर्चा में रहने वाले, ठीक है, ओलेक्सांद्रा उसिक किस खेल से संबंधित है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों बॉक्सिंग से भाई। अगला सवाल है, 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय खेल में वापसी और प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाली साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो साइना नेहवाल भी जो है बैडमिंटन से जुड़ी हैं। 2026 में तेज गेंदबाजी के कारण चर्चा में रहने वाले मयंक यादव, अभी 2026 में जो ये हो रहे थे साथियों, टूर्नामेंट हो रहे थे, उसमें चर्चा में रहने वाले मयंक यादव का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। 2025-26 में भारतीय पुरुष टीम के नेतृत्व और प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहने वाले मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो याद रखना हॉकी से, ऑप्शन नंबर ए हॉकी। 2025 में अनुभव और उपलब्धियों के कारण चर्चा में रहने वाली मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मेरी कॉम जो है याद रखना ये बॉक्सिंग करती हैं, बॉक्सिंग से संबंधित है भाई। 2025-26 में यूरोपियन क्लब प्रतियोगिता में गोल स्कोरिंग के कारण चर्चा में रहने वाले एर्लिंग हॉलैंड ये किस खेल से जुड़े हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फुटबॉल से। 2026 में चर्चित खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो अभिषेक शर्मा का संबंध आप सभी को पता है क्रिकेट से है भाई। अगला सवाल है, आरण्यक घोष जो 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने किस खेल से संबंधित है? सिंपल सा सवाल है, शतरंज से है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन फीडे कैंडिडेट्स जीतने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो भाई करेक्ट आएगा शतरंज से। चलिएगा शतरंज हो गया यहाँ। अगला सवाल एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, भारत की ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, इनका संबंध किससे है? तो याद रखना निशानेबाजी से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे साथियों आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।